सभी को नमस्कार। जय श्री राम। मैं राहुल माहेश्वरी और आज हनुमान जन्मोत्सव है और आप सभी को, रामायण ज्योतिष के सभी चाहने वाले को, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हनुमान जन्मोत्सव का। और हनुमान जन्मोत्सव है ना, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है और कैसे हम ऊर्जा का प्रयोग हनुमान जी से सीख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ज्योतिष शास्त्र ऐसा बोलता है कि मंगल एनर्जी का कारक है। ठीक है। और पाराशरी बोलती है कि कुंजवत केतु, है ना, मंगल केतु की तरह होता है। ठीक है। या केतु मंगल की तरह होता है ना। इसी तरह से हम बात करते हैं कि भैया हनुमान जी भी मंगल का स्वरूप है और हनुमान जी भी हाईएस्ट एनर्जी है, डीपेस्ट एनर्जी। ऐसा बोल सकते हैं कि हनुमान जी के अंदर इतना ज्यादा ऊर्जा है कि अन्य किसी भी प्लेनेट में ऐसा ऊर्जा नहीं है। तो अगर हमसे कोई बात करे कि सबसे ज्यादा ऊर्जावान ग्रह कौन है, तो हम बात करेंगे सूर्य सबसे ऊर्जावान है। सूर्य को हम है ना आंख उठा के भी नहीं देख सकते गर्मी के मौसम में, दोपहर 12 बजे बोले नहीं देखा जा सकता है। सूर्य की ही तरह एक और ग्रह होता है जिसका नाम है मंगल। मंगल को रामायण ज्योतिष बोलते हैं लक्ष्मण। और लक्ष्मण के अंदर इतनी ऊर्जा है, हमने रामायण में बहुत बार प्रसंग देखा होगा कि है ना, लक्ष्मण को तेज गुस्सा आ जाता है। तो लक्ष्मण के अंदर इतना गुस्सा है, इतना एनर्जी है कि अगर भगवान श्री राम ना हो तो लक्ष्मण कई लोगों से युद्ध कर ले, है ना। तो आपने वो प्रसंग देखा होगा ना, शूर्पणखा वाला, कि भैया शूर्पणखा भगवान श्री राम को प्रपोज करने आई, है ना। सेम स्थिति लक्ष्मण के साथ हुआ। तो राम जी ने शांति से बोल दिया कि चलो आप छोटे भाई की तरफ जाइए। लक्ष्मण ने नाक काट दिया। तो लक्ष्मण का गुस्सा बहुत ज्यादा है, लक्ष्मण का एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऐसा कह सकते हैं। अब बात करेंगे हनुमान जी का। तो हनुमान जी को ज्योतिष शास्त्र में बोलते हैं केतु। और बहुत गहराई से ध्यान लगाएं, सूर्य, मंगल और केतु तीनों ही अग्नि तत्व के कारक हैं। और इसी को रामायण ज्योतिष में राम, लक्ष्मण और हनुमान कहा जाता है। और आपको है ना बड़ा मजेदार लगेगा जब आप रामायण ज्योतिष की गहराई को समझोगे कि कैसे एनर्जी का यूज किया जाता है। तो हनुमान जी जो है वो डीपेस्ट एनर्जी है। हनुमान जी के अंदर एक गहरी एनर्जी है, वो ऊर्जा का है ना भीतर से प्रयोग करते हैं। आपने अगर रामायण को अगर बहुत गहराई से अनुभव किया है तो हनुमान जी का एक प्रसंग आता है कि वो सीना फाड़ के बताते हैं। सीना फाड़ के मतलब क्या, वो अपने भीतर की एनर्जी को बता रहे हैं कि मैं कितना भीतर से भरा हुआ हूँ। सेम अजीज उल्टा बात करेंगे तो राहु अपनी एनर्जी को बाहरी रूप से प्रेजेंट करता है कि मैं कितना विद्वान हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ। ठीक है ना। तो बाहरी रूप से एनर्जी को दिखाना वो होता है राहु, और भीतर ही रूप से एनर्जी को बताना वो होता है हनुमान। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो व्यक्ति भीतर से भरा हुआ है, जो व्यक्ति भीतर से एनर्जेटिक है, वो हमेशा क्षमाशील होगा, हमेशा दयावान होगा और हमेशा भक्ति भाव वाला होगा। हाँ, कभी भी ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति बाहर से प्रेजेंट कर रहा है वो कभी भी अच्छा भक्त नहीं हो सकता। और जो हमेशा भीतर से प्रेजेंट करता है, मतलब प्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है, वो भीतर से वैसे ही दिखा देता है, तो वहां पे बोलते हैं हनुमान की शक्ति आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है। तो भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि मान लो शादी ब्याह है तो माता पूजन करना है ना, गणेश पूजन करना है। तो ये हमारी बाहरी एक कॉन्सेप्ट है कि हमको इनों की पूजा करना है। अच्छा, पूजा करने के बाद आपको माता जी, गणेश जी कहीं से कहीं तक याद नहीं आ रहे, ऐसा होता है। तो ये हमारा दिमाग में क्या है कि बाहरी कॉन्सेप्ट है कि हमें माता पूजन करना है, गणेश पूजन करना है, या फिर ऐसा सोचिए कि भारत में गुरु पूजन की परंपरा है। तो एक ऐसा है कि भैया गुरु पूजन करना है, तो एक की बाहरी परंपरा है। इस बात को बहुत गहराई से समझना कि गुरु पूजन कर लिया वो बाहरी परंपरा है, जैसे ही गुरु पूजन हुआ उसके बाद गुरु जी कहीं से कहीं तक याद नहीं आ रहे हैं। तो क्योंकि हमने इसको एक सिस्टम का पार्ट बनाया। गंगा पूजा है तो गंगा पूजा मतलब प्रातः आरती होगा या शाम को आरती होगा, उस समय में गंगा का याद आ रहा है, उसके बाद दिन में कुछ भी और हमें पता नहीं है। सेम एज इट इज हर चीजों में ले सकते हो। तो जहां पर आपको बाहरी पूजा करना है तो वहां पे आपको सिस्टम बनाना पड़ता है कि इस टाइम पे बिल्कुल गुरु पूजा होगा, इस टाइम पे बिल्कुल ये होगा। लेकिन अब प्रश्न ये है, क्या क्या बाहरी पूजा होने से वो सार्थक हो गया? तो बाहरी पूजा के लिए आपको है ना नियम बनाने पड़ते हैं कि मैं इस टाइम पे ये करूंगा, मैं इस टाइम पे भगवान की पूजा करूंगा, मैं इस टाइम पे ये करूंगा। लेकिन जब भीतर से पूजा प्रकट होती है वहां पर आपको कोई टाइम फिक्स नहीं होता। वहां पे आपको हर समय, किसी भी समय, मतलब क्षण क्षण काम करते हुए आपको हनुमान जी याद आ जाएंगे। पल पल काम करते हुए आपको गणेश जी याद आ जाएंगे। पल पल काम करते हुए आपको माँ गंगा याद आ जाएगी। और जिस दिन वो भक्ति एक्टिवेट हो गया उस दिन हम केतु की तरफ बढ़ गए, उस दिन हम हनुमान की तरफ बढ़ गए, उस दिन हम डिवाइन एनर्जी की तरफ बढ़ गए। क्योंकि अब किसी भी रिश्ते को याद करने के लिए
किसी भी भगवान को याद करने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं करना पड़ रहा है कि इस समय हम पूजा करेंगे। हमें तो स्वाभाविक रूप से याद आ जाते हैं। हम काम करते हैं दोपहर में, हमें हनुमान जी याद आ जाते हैं। हम खाना खाते हैं, हमें भगवान राम याद आ जाते हैं। ठीक है, तो हम कहीं भी जाते हैं तो हमें ईश्वर याद आ जाते हैं, हमें गुरु जी याद आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे आपको केतु एक्टिवेट करना है। और केतु मतलब भीतर उतरना, केतु मतलब स्वयं में जाना, केतु मतलब स्वयं में ही सब कुछ देख लेना, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, तो केतु मतलब होता है हनुमान जी, और हनुमान जी को राम की पूजा करने का कोई टाइम फिक्स नहीं था। बोले हमेशा ही पूजा करना है। हर काम में उनको राम जी याद आते थे। लंका जा रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, वहां पे दिल में राम जी है। सीता माता को ढूंढने जा रहे हैं, वहां पे दिल में राम जी है। हर समय ही पूजा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि हम कहीं आडंबर वाली पूजा तो नहीं कर रहे हैं। क्या हम कहीं सिर्फ एक पर्टिकुलर दिन पे ही तो याद नहीं कर रहे हैं? क्या हम पर्टिकुलर नाग पंचमी पे नाव को दूध तो नहीं पिला रहे हैं? क्या हम पर्टिकुलर उसी टाइम पे पूजा तो नहीं कर रहे, उसके बाद हमको याद तो नहीं आ रहे भगवान? अभी देख, बहुत बार देखता हूँ मैं कि ना शनिवार के दिन होता है तो शनि मंदिर में काफी भीड़ रहती है। अच्छा, उसके 7-6 दिन कोई भीड़ नहीं रहता है। तो ये ध्यान दीजिए कि हम राहु वाली पूजा को तो नहीं कर रहे हैं कि जब हमको लगता है कि काम है तब हमने पूजा किया, जब हमको लगता है कि करना चाहिए, एक नियम बनाया, तो हमने किया। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारी भक्ति हमेशा केतु वाला होना चाहिए। और केतु वाली भक्ति भीतर से प्रकट होता है, फिर आपको उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं, कोई नियम निश्चित नहीं। आप पल पल, क्षण क्षण उसी चीजों को जी लेते हो। ठीक है, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्योतिष जीवन जीने की कला है। तो मैं पता है कहीं भी निकलता हूँ ना, तो कुछ भी चीज देखता हूँ तो पता है क्या कनेक्ट होता है, ये इस राशि का होना चाहिए। मान लो मैं रामायण में चौपाई पढ़ रहा हूँ, ये चौपाई इस राशि को इंडिकेट करता है, यहाँ पे सिंह राशि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मान लो मैं, है ना, मेरी भांजी के साथ, है ना, ड्राइव कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा बुध के कारक तत्व ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अब ज्योतिष को मुझसे कोई जिता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पल पल क्षण क्षण ज्योतिष का अभ्यास कर रहा हूँ। तो कई लोग बोलते हैं कि सर हम ज्योतिष का अभ्यास कैसे करें? मतलब कैसे करें, उसका एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स हो सकता है क्या? तो अगर टाइम फिक्स हो सकता है तो आप राहु वाले चीजें कर रहे हो, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कर रहे हो। और टाइम फिक्स नहीं है, भक्ति कर रहे हो, तो क्षण क्षण, दिन में, रात में, कई बार तो मुझे सपने भी ज्योतिष के आ जाते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। मतलब दिमाग में, अवचेतन मन में भी वही चीजें चल रहा होता है। और जब हम ऐसी शक्ति में डूबते हैं, जब ऐसी डीपेस्ट और गहरी शक्ति में डूबते हैं, तो हमारा केतु जबरदस्त तरीके से कार्य करता है। हमारे ऊपर भक्ति प्रकट होती है, हम किसी चीज में भक्ति, डिवोशन, समर्पण प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको पल पल, क्षण क्षण जिया है। समझ में आ रहा है? और केतु मतलब पल पल क्षण क्षण जीना। हनुमान जी का भक्ति सबसे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने पल पल, क्षण क्षण भगवान राम को जिया है। लोग तस्वीर लगा के पूजा करते हैं राम का, हनुमान जी के भीतर ही राम का तस्वीर है। बोले सीना फाड़ के बताएंगे सर जी? समझ में आ रहा है? तो ये भक्ति होता है केतु, इसको बोलते हैं केतु मतलब डिवाइन एनर्जी, केतु मतलब डीपेस्ट एनर्जी, केतु मतलब गहनतम एनर्जी। और इसलिए ऋषि पाराशर जी कहे होंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा होगा कि 8th हाउस में केतु उच्च का होता है। 8th हाउस डीपेस्ट, गहनतम। 12th हाउस केतु का पक्का घर होता है, 12th हाउस फिर गहनतम। अष्टम भाव और द्वादश भाव अनंत गहराई का होता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति जितना गहराई में डूबा, अब चाहे अपनी माँ के लिए हो, चाहे अपने परिवार के लिए हो, चाहे अपनी प्रेमिका के लिए हो, चाहे भगवान के लिए हो, किसी के भी लिए हो, जो व्यक्ति गहनतम अनुभव में डूबा, तो वहां पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वहां पे अश्रु आएंगे। और केतु का संबंध आंसुओं से है, ये बात ध्यान रखना। केतु का संबंध आंसुओं से है, केतु आपको बिल्कुल आंसू दिलवाएगा। और हनुमान जी की भक्ति, मतलब अगर हम बात करें कि रामायण में किसी भी पात्र की बात करें तो हमारे आंसू नहीं आएंगे, लेकिन हनुमान जी का जब हम बात करेंगे और हनुमान जी की जब भक्ति की बात करेंगे, तो वो हर व्यक्ति रोएगा जो उस चीज की गहराई में उतर गया कि हनुमान जी क्या व्यक्ति है यार। केतु मतलब बिल्कुल अश्रु आना। और ऐसा कोई रिश्ता जिसको आप बात ना कर सके और देखते से आंखों में आंसू आ जाए, वो आपके लिए केतु है ना। प्रेम के आंसू आ जाए, वो आपके लिए केतु है। और हमेशा, है ना, वैराग्य होना, कभी कभी बहुत अच्छे महापुरुषों के जीवन में वैराग्य आ जाता है ना। कोई व्यक्ति दूर हो जाए, आपने कभी अनुभव किया भगवान श्री राम के जीवन में सीता माता का विरोह हो गया, है ना, राजा दशरथ पिताजी का विरह सहन करना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया का, देवकी मैया का, राधा राधा मैया का, है ना, उनकी जो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, सबका विरह विच्छेद देखना पड़ा।
और विरह हमेशा व्यक्ति को भीतर ही भीतर रुलाता है। हो सकता है कि वो बाहर से बहुत स्मेल कर रहे हो, लेकिन क्षण क्षण भीतर ही भीतर से व्यक्ति को एक ऐसी यादों में डुबाता है जो लगातार भक्ति करता रहता है। तो केतु वो डिवाइन एनर्जी है। क्या आपके पास भी कोई ऐसा रिश्ता है? क्या आप भी भगवान से इस तरह का फील करते हो कि आपको देखते से ही उनको आंसू आ जाए, देखने की आवश्यकता ना पड़े, आप वैसे ही पल पल रोते रहो? ये उच्चतम उच्चतम प्रेम की गहराई। और ऋषि पाराशर इसी बात को बोले हैं कि जहां पर शुक्र उच्च कहा, वहां पर केतु का पक्का घर, कि भैया उच्चतम प्रेम रुलाता है। उच्चतम प्रेम रुलाता है और उच्चतम भक्ति और भी ज्यादा रुलाती है। तो भक्ति और प्रेम दोनों एक ही स्वरूप हैं। शुक्र और केतु एक ही स्वरूप है, 12th हाउस में दोनों का पक्का घर है। और ये बात ज्योतिष कितनी गहराई से जानता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा कर रहा है वो व्यक्ति भक्ति वाला होना चाहिए, वरना सारी पूजा निरर्थक है। और हनुमान जी भक्ति का भारत के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दूसरा, हनुमान जी की हनुमान जन्मोत्सव है, क्या करें सर? तो हनुमान जी का बर्थडे है, तो बर्थडे पे क्या करते हैं? हम उनको उनकी मनपसंद चीज गिफ्ट करते हैं। तो बाली समय में रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भय अंधियारो, है ना। बचपन में हनुमान जी, उनकी माता ने कहा बेटा पीले पीले फल खाना, हनुमान जी को पीले फल बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, तो बचपन में ही हनुमान जी ने पीले फल समझकर सूर्यदेव को बोला सर जी खा लिया है, समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, बर्थडे पे, है ना, मेरा बर्थडे आएगा तो लोग मुझे मेरे मनपसंद गिफ्ट देंगे तो मजा आएगा ना, बहुत खुश होता, वाओ मेरा मनपसंद चीज मिल गया। तो आज हनुमान जी का बर्थडे है, तो हनुमान जी का मनपसंद चीज होता है आम या पीली चीज, है ना। तो नुक्ती सेवों की प्रसाद हमारे इधर लगता है ना, बेसन चक्की का लगा सकते हो। और पीले फल, हनुमान जी को आम सबसे ज्यादा पसंद है। तो निश्चित तौर पे आप हनुमान जी को पीले फल गिफ्ट करें। आम तो बहुत पसंद है, आम से तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और हनुमान जी में एक छोटा सा बचपना भी है, तो बहुत खुश होते हैं। छोटा बच्चा जिस तरह से गिफ्ट देख के खुश हो जाता है, तो बजरंगी भी गिफ्ट देखकर नाचने लगते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि बजरंगी हमारे जीवन में नाचे हैं, हमारा दिल एकदम से हृदय शुद्ध कर दें। और आप सभी हनुमान जी की ब्लेसिंग अवश्य लें। और पीले फल उनको बहुत पसंद है, आम का फल अवश्य चढ़ाएं। और आपको पता है इस मौसम में पीले फल आ जाते हैं, है ना, आम आ जाता है, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की ब्लेसिंग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।